Good evening, everyone. This is Sarika. I will take today's third session. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने चार्ट में गूगल फॉर्म शेयर किया है, प्लीज फिल कर दीजिए सो दैट ये ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर सकती हूँ. सर, ये ट्रेनिंग सेशन में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट. इसमें हम देखेंगे एयूएम रिपोर्ट, देन एसआईपी माइनिंग, कैश फ्लो, अलर्ट रिपोर्ट्स, चेंज ऑफ ब्रोकर, then missing SIP, inactive client list, redemption stimulation. इसके अलावा हम देखेंगे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर स्कीम्स, स्विच आउट विदाउट स्विच इन, एम्फी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, सिक्योरिटी एक्सपोजर, वैरिएंस एंड एलोकेशन, SIP प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट एंड एयूएम ग्रोथ रिपोर्ट. सो ये सारी रिपोर्ट्स हम बिजनेस एनालिटिक्स में देखेंगे. देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा मैनेजमेंट. डेटा मैनेजमेंट में हम देखेंगे क्रिएट ट्रांजैक्शन, मैन्युअली ट्रांजैक्शंस कैसे इंपोर्ट करना है. देन कैश इंपोर्ट, कैश इंपोर्ट में आपको अदर कोड या डायरेक्ट कोड का क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट है तो वो कैसे इंपोर्ट करना है. कंप्लायंस रिपोर्ट में हम देखेंगे जो आपका कोई क्लाइंट का केवाईसी मिसिंग है, नॉमिनी मिसिंग है, सो ऐसे क्लाइंट की लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं. देन हम देखेंगे कंपेन लॉग, जो मेल सब सेंड कर रहे हो क्लाइंट को मिंट पोर्टल से, सो उसका लॉग चेक कैसे करना है. ट्रांजैक्शन रिवर्सल, ट्रांजैक्शन रिवर्सल में जो ट्रांजैक्शन रिवर्स हुए हैं वो हम देखेंगे. देन लास्ट है लॉगिन हिस्ट्री, जो अपने यूजर्स क्रिएट किए हैं उसका लॉगिन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है ब्रोकरेज. ब्रोकरेज में हम देखेंगे इनकम डिटेल्स, एनालिसिस, पे आउट प्रोसेस, सब ब्रोकर को कैसे पे आउट प्रोसेस करना है, वेरीफाई पे आउट एंड पोस्ट, लॉस्ट ब्रोकरेज. द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जो क्लाइंट पोर्टल में जो रिपोर्ट्स है वो सारे रिपोर्ट्स आप एक ही रिपोर्ट में कैसे चेक कर सकते हो. देन हम देखेंगे पोर्टफोलियो स्कैनर एंड बिलिंग. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स से. फर्स्ट रिपोर्ट है एयूएम रिपोर्ट. एयूएम रिपोर्ट में आपको म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर्स एंड बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, अदर असेट्स, ये भी डेटा आप चेक कर सकते हो अगर आपने ये डेटा अपडेट किया है तो. देन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यूजर के लिए आपको यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो. मल्टीपल एआरएन है सो आप एआरएन को फिल्टर कर सकते हो. इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो. अप्लाई कर लीजिए. इसमें आपको एएमसी वाइज एयूएम की डिटेल्स मिलेगी. एयूएम का बाइफिकेशन रहेगा, इक्विटी कितना है, हाइब्रिड कितना है, डेट कितना है. एएमसी नेम पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्कीम वाइज एयूएम की डिटेल मिलेगी. स्कीम नेम पे आप क्लिक करते हो तो क्लाइंट वाइज डिटेल मिलेगी आपको.
सो ऐसे आप ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट SIP माइनिंग। SIP माइनिंग में आपको करंटली रनिंग, प्रोक्योर्ड, फोर्थकमिंग, प्रीमैचुरली टर्मिनेटेड, ड्यू फॉर मैच्योरिटी, ये सारे SIP के स्टेटस आप चेक कर सकते हो। इसमें करंटली SIP रनिंग में SIP के अलावा STP, SWP, ये भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे डिटेल एंड समरी का ऑप्शन है। सो आप यहाँ पे ग्रुप बाय में फंड वाइज, इन्वेस्टर वाइज, फैमिली हेड वाइज भी यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। सो इसमें आपको अप्लाई करना है पर्टिकुलर इन्वेस्टर का कौन सी फोलियो में, कौन से स्कीम में SIP है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, नेक्स्ट डेट, SIP रजिस्ट्रेशन डेट, SIP अमाउंट, ARN, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। इसमें आपको अगर प्रोक्योर्ड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर मंथ में आपकी कितनी SIP रजिस्टर हुई है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग, कितनी SIP यहाँ पे फोर्थ कमिंग है आपको, प्रीमैचुरली टर्मिनेटेड SIP कितनी है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो में म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर्स एंड बॉन्ड्स का भी डेटा आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको ग्रुप बाय में फंड वाइज, स्कीम वाइज, इन्वेस्टर वाइज आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। देन पर्टिकुलर यूजर के लिए आप यहाँ पे फिल्टर करना है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको कौन से ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ परचेज चेक करना है या सिर्फ सेल चेक करना है, सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एंड अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, स्विच इन कितना है, रिडम्पशन कितना है, स्विच आउट कितना है, डिविडेंड पे आउट कितना है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, ये पूरा कैश फ्लो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट है अलर्ट रिपोर्ट। अलर्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आपको अलर्ट कॉन्फ़िगर करना है। सो अलर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो अलर्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है, फॉर एग्जांपल SIP अपकमिंग है, अपकमिंग बर्थडेज है, SIP रिन्यूअल है, ये टॉगल बटन आपको यूज करना है, इसको यस कर दीजिए। रिमाइंडर कितने दिन पहले भेजना है वो डेज सिलेक्ट कीजिए। अपकमिंग बर्थडेज एंड अपकमिंग एनिवर्सरीज जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा कि वो सेम डे जाता है। देन आपको रिलेशनशिप मैनेजर एंड सब ब्रोकर को CC में रखना है, सो वो टिक कर सकते हो आप यहाँ पे एंड इसको सेव कर दीजिए। ये अलर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में अलर्ट रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हो आपके अपकमिंग SIPs कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल SIP अपकमिंग हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें पता चलेगा कि ये जो क्लाइंट है इनके अपकमिंग SIPs कितने हैं। अगर सपोज आपने SIP का अलर्ट 5 डेज पहले सेट किया हुआ है एंड 5 डेज पहले क्लाइंट को SIP रिमाइंडर गया भी है, बट स्टिल आपको 2 दिन अगेन उनको SIP रिमाइंडर सेंड करना है, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लाइंट सर्च करना है, देन क्लाइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लाइंट को सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे सेंड अलर्ट का ऑप्शन आता है, सो यहाँ से आप अलर्ट सेंड कर सकते हो। इधर आपको यहाँ पे माइनर टू मेजर अलर्ट का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए पहले आपको क्लाइंट के प्रोफाइल में रिव्यू का डेट अपडेट करना होता है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्लाइंट में जाना है, आपको पर्टिकुलर क्लाइंट के नाम पे क्लिक करना है, इसमें एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे रिव्यू फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट रिव्यू डेट का ऑप्शन है। सपोज अगर आज आपने विजिट किया है कोई क्लाइंट के यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे रिव्यू डेट मेंशन करना है
एंड देन वो क्लाइंट का रिव्यू आपको नेक्स्ट कभी करना है, ईयरली करना है, मंथली करना है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है एंड इसको सेव करना है। So, ये सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अलर्ट रिपोर्ट में पोर्टफोलियो रिव्यू जब आप चेक करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्लाइंट का लास्ट रिव्यू आपने कभी किया है एंड जो फ्रीक्वेंसी आपने सेट की है अकॉर्डिंग टू दैट उनका नेक्स्ट रिव्यू कभी है। सो देन फिर यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू डेट सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो क्लाइंट का अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हो रिव्यू के लिए। नेक्स्ट है अपकमिंग बर्थडेज। अपकमिंग बर्थडेज की लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो यहाँ पे सारे अलर्ट्स है, सिस्टम अलर्ट्स, ये आपको डैशबोर्ड पे व्यू बिजनेस इनसाइट पे आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे भी आपको अलर्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सपोजर। सिक्योरिटी एक्सपोजर में आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का नाम मेंशन करना है। देन आपको स्कीम एक्सपोजर एंड क्लाइंट एक्सपोजर का ऑप्शन है। सपोज अगर आप स्कीम एक्सपोजर सिलेक्ट करते हो एंड इसे अप्लाई करोगे तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना एक्सपोजर है, परसेंटेज एंड अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप क्लाइंट एक्सपोजर सिलेक्ट करते हो तो पर्टिकुलर क्लाइंट का कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट है एंड वो स्कीम का ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना एक्सपोजर है, परसेंटेज एंड अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। द नेक्स्ट है चेंज ऑफ ब्रोकर। चेंज ऑफ ब्रोकर में आपको चेंज ऑफ ब्रोकर इन एंड चेंज ऑफ ब्रोकर आउट का डिटेल्स चेक कर सकते हो। सपोज अगर आपके एआरएन कोड से और आप दूसरे एआरएन कोड से कोई ट्रांजेक्शन आपके एआरएन कोड में आए हैं तो वो आपको चेंज ऑफ ब्रोकर इन में रिफ्लेक्ट होंगे। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। आप पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए यूजर के लिए आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो एंड इसे अप्लाई कर लीजिए। ओके, सपोज अगर आपके आरएन कोड से दूसरे आरएन कोड में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो डेटा आपको चेंज ऑफ ब्रोकर आउट में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे आप यहाँ पे चेंज ऑफ ब्रोकर का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एएम ग्रोथ रिपोर्ट। एएम ग्रोथ रिपोर्ट में आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। देन आप फंड वाइज, स्कीम वाइज, कैटेगरी वाइज, इन्वेस्टर वाइज आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। मल्टीपल एआरएन है सो आप यहाँ पे एआरएन का फिल्टर कर लीजिए। पर्टिकुलर यूजर के लिए आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, देन इसे अप्लाई कर लीजिए। सो इसमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका ओपनिंग एयूएम कितना था, परचेस कितना हुआ है, रिडम्पशन कितना है, नेट परचेस कितना है, क्लोजिंग एयूएम कितना है, एक्चुअल क्लोजिंग एयूएम कितना है, मार्केट इम्पैक्ट कितना है एयूएम पे। सो इसमें आपको पता चलेगा अगर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कोई परचेस तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एंड आपको पता चलेगा कि आपका जो एयूएम है ये मार्केट इम्पैक्ट की वजह से ग्रो हो रहा है या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड देन फिर ये ग्रो हुआ है। देन नेक्स्ट है वेरिएंस इन एलोकेशन। वेरिएंस इन एलोकेशन में आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर दिए हैं सो इन्वेस्टर की यहाँ पे आपको एक टारगेट एलोकेशन आपको सेट करने का ऑप्शन है। इसके लिए आपको जाओ खाली
क्लाइंट प्रोफाइल में अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे टारगेट एलोकेशन है। सो आपको क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है एंड डेप में कितना करना है, तो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे सेट करने होंगे। ये परसेंटेज सेट करने के बाद ये रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्लाइंट का करंट वैल्यू कितना है इन्वेस्टमेंट का, टारगेट एलोकेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द टारगेट एलोकेशन आपको डेप टू इक्विटी कितना स्विच करना है या इक्विटी टू डेप कितना स्विच करना है। सो या पोर्टफोलियो रीशफलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिडम्पशन स्टिमुलेशन। रिडम्पशन स्टिमुलेशन में सपोज अगर पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट है एंड वो उन्होंने रिडम्पशन कर दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर क्लाइंट का, यहाँ पे हमने इन्वेस्टर का नाम मेंशन किया है एंड इसे अप्लाई कर लीजिए। सो इसमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर का परचेस अमाउंट कितना था, रिडम्पशन किया है तो सेल अमाउंट कितना था, एंड ये सेल कर दिया है अभी क्लाइंट ने। अगर वो सेल नहीं किया होता, रिडम्पशन नहीं किया होता, तो करंट वैल्यू एज ऑन टुडे क्या होता है, ये आप क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनएक्टिव क्लाइंट्स। इनएक्टिव क्लाइंट्स में आपको ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट मिलेगी जहां पे उन्होंने कुछ परचेज नहीं किया है। तो यहाँ पे लास्ट एक्टिव डेट रिफ्लेक्ट होगा, इसे क्लाइंट को आप न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए पिच कर सकते हैं। द नेक्स्ट है मिसिंग एसआईपी। मिसिंग एसआईपी में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सिंस, उसमें आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन फिर आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर इन्वेस्टर का एसआईपी का स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या है। सपोज अगर लास्ट ट्रांजैक्शन डेट मार्च या अप्रैल का है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये 2 मंथ से इनका एसआईपी डेबिट नहीं हुआ है। तो ये डेबिट क्यों नहीं हुआ है वो आपको चेक करना होगा यूसीआरटीएम में। एंड इसमें अगर कुछ क्लाइंट का फंड इशू है तो वो आपको चेक करना होगा। तो ये आपको सिर्फ जहाँ पे एसआईपी मिसिंग है वो डिटेल्स आपको मिलेगी। ये रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा एसआईपी बिजनेस इंप्रूव करने के लिए। देन नेक्स्ट है एसआईपी प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट। एसआईपी प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट में आपको यहाँ पे मंथ का ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमने मार्च मंथ लिया है एंड अप्रैल मंथ लिया है एंड इसे अप्लाई कर दीजिए। सो इसमें आपको पता चलेगा, इसमें एसआईपी के साथ साथ एसटीपी की डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो। सो इसमें पता चलेगा कि मार्च मंथ में कितनी एसआईपी डेबिट हुई है एंड अप्रैल में कितनी एसआईपी डेबिट हुई है। अगर कोई एसआईपी मिस हुई है पर्टिकुलर मंथ में तो वो आपको चेक करना होगा। सो ये भी आपको रिपोर्ट हेल्प करेगा आपका एसआईपी बिजनेस इंप्रूव करने के लिए। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर सेविंग स्कीम्स। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर सेविंग स्कीम्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्कीम में रेगुलर स्कीम एक्सपेंस रेशियो कितना है एंड डायरेक्ट स्कीम एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। देन नेक्स्ट है स्विच आउट विदाउट स्विच इन। स्विच आउट विदाउट स्विच इन में आपको यहाँ पे ऐसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिलेगी जहाँ पे स्विच आउट हो गया है बट स्विच इन का एंट्री नहीं आया है अभी तक। तो अगर सपोज ये रिसेंट ट्रांजैक्शन है तो आप वेट कर सकते हो स्विच इन ट्रांजैक्शन के लिए। बट अगर ये पुराना ट्रांजैक्शन है देन फिर आपको चेक करना होगा अगर इसमें चेंज ऑफ ब्रोकर क्लाइंट की एंड से है तो। नेक्स्ट है एमपी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट।
एमपी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, टीआरएन नंबर सेलेक्ट करना है एंड इसे अप्लाई कर लीजिए। सो इसमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना एयूएम है, उसमें बाइफिकेशन मिलेगा, इक्विटी कितना है, डेब्ट कितना है, नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फोलियोज कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स कितने हैं। सो ये आपके रेफरेंस के लिए है। So this is all about business analytics. The next है data management. Data management में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ट्रांजैक्शन। क्रिएट ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पे मैन्युअली ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हो। सपोज अगर म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस एंटर करने हैं तो इसके लिए आपको ऐड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो आपको यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। न्यू बल्क अपलोड में यहाँ पे सैंपल फाइल है, सैंपल फाइल को डाउनलोड करना है, उसमें डिटेल्स एंटर करनी है एंड ये फाइल को अपलोड करना है। देन नेक्स्ट है शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स एंड बॉन्ड्स में यहाँ पे ट्रांजैक्शन अपडेट करने से पहले आपको क्लाइंट प्रोफाइल में जाना है। अकाउंट डिटेल्स में पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको पैन नंबर अपडेट करना है, ओके। और एल्स आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में इक्विटी कोड अपडेट करना है। ये इक्विटी कोड ये क्लाइंट कोड रहता है, डीमैट डिटेल्स में आपको ये इसकी डिटेल्स मिलती है। सो ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है, पैन नंबर या इक्विटी कोड। सो ये अपडेट करने के बाद फिर आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स का डेटा अपलोड कर सकते हो। इसमें अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है तो आप ऐड ट्रांजैक्शन से जाके अपडेट कर सकते हो। आपके पास अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नोट अपलोड कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ये पीडीएफ में रीडेबल फॉर्मेट में होनी जरूरी है। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। इसमें न्यू बल्क अपलोड में सैंपल फाइल है, ये सैंपल फाइल को आपको डाउनलोड करना है, उसमें डिटेल्स एंटर करनी है एंड देन ये फाइल को अपलोड करना है। ये सैंपल फाइल में अगर सपोज आप रन कॉर्पोरेट एक्शन इसको टिक करते हो तो आपको इसमें सिर्फ परचेस एंड सेल के ही ट्रांजैक्शन मेंशन करने हैं। इसमें जो भी कॉर्पोरेट एक्शन रहेगी वो सिस्टम से कैलकुलेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में भी आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ऐड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। यहाँ से आप डेटा एंटर करके ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड सैंपल फाइल, ये सैंपल फाइल को आपको डाउनलोड करना है, उसमें डिटेल्स एंटर करनी है एंड देन ये फाइल को अपलोड करना है। नेक्स्ट है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में भी अगर ये एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो आपको यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। ये सैंपल फाइल को आपको डाउनलोड करना है, उसमें डिटेल्स एंटर करनी है एंड देन ये फाइल को अपलोड करना है। अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आपको क्रिएट एसेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर का नाम सेलेक्ट करना है एंड एसेट टाइप। ये सारे एसेट्स है जिनका डेटा आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करना है। सो ऐसे आप यहाँ पे मैनुअल ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांजैक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो 3 डॉट्स है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एडिट, डिलीट, ऐड करंट वैल्यू एंड ऐड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है अदर एसेट्स में। देन फिक्स डिपॉजिट में आपको यहाँ पे भी 3 डॉट्स रहेंगे, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन है। सिमिलरली शेयर्स एंड बॉन्ड्स के लिए भी आपको यहाँ पे एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में जो आपके अर्न के ट्रांजैक्शन है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। So, ऐसे आप यहाँ पे मैनुअल ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कैश इंपोर्ट। बेसिकली अगर आपको क्लाइंट का अदर कोड या डायरेक्ट कोड में इन्वेस्टमेंट है एंड वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे अपडेट करना है, एक ही पोर्टफोलियो में आपको वो ट्रांजैक्शन शो करने हैं। सो वो आप यहाँ पे
कैश फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। कैश फाइल जो ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है जो आपको कैम्प्स के साइट से ही रिक्वेस्ट करनी है। कैश फाइल जो आपको NSDL या CDSL से आई है वो कैश फाइल आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। सो इसे कैश का डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन है। एक तो आप OTP के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो और एल्स आप कैश फाइल रिक्वेस्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। सब OTP से अगर इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड न्यू क्लाइंट का ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट मीन्स ये जो आपका क्लाइंट लिस्ट है इसमें अगर वो क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट में रिफ्लेक्ट होगा। आपको क्लाइंट का नाम सर्च करना है, क्लाइंट का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर है फोलियो में वो मेंशन करना है एंड प्रोसीड करना है। क्लाइंट को OTP रिसीव होगा सो वो OTP यहाँ पे एंटर करना है एंड देन अगेन प्रोसीड करना है। सो ये कैश फाइल जो है ये सिस्टम से रिक्वेस्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर न्यू क्लाइंट है तो न्यू क्लाइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लाइंट का पैन नंबर एंटर करना है, देन मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो रजिस्टर है फोलियो में वो एंटर करना है। क्लाइंट को OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड देन प्रोसीड करना है। सपोज अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है OTP के लिए तो आपको सेकंड ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कैम्स की वेबसाइट पे जाना है एंड ये कैश फाइल रिक्वेस्ट करना है। जब आप ये कैश फाइल रिक्वेस्ट करते हो आपको वहां पे एक पासवर्ड पूछा जाता है। ठीक, ये कैश फाइल रिक्वेस्ट करने के बाद क्लाइंट के रजिस्टर मेल आईडी पे रिसीव होगी, वो आपको क्लाइंट से लेनी है एंड देन फिर आपको यहाँ पे क्लाइंट का नाम सर्च करना है। जो पासवर्ड आपने फाइल रिक्वेस्ट करने के वक्त रखा हुआ था सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड यहाँ से वो कैश फाइल को अपलोड करना है। ये कैश फाइल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये सक्सेस हो जाएगा सो आप वो पोर्टफोलियो रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। जो आप OTP के थ्रू रिक्वेस्ट करोगे वो वाया OTP रिफ्लेक्ट होगा। कैश अगर इंपोर्ट किया है सो वो कैश इंपोर्ट रिफ्लेक्ट होगा। इसमें जो लास्ट 3 डॉट्स है उस पर आप क्लिक करते हो तो डिलीट ऑल इम्पोर्टेड डेटा उस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो पर्टिकुलर कैश फाइल है इससे जो भी डेटा इंपोर्ट हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। सो ऐसे आप यहाँ पे कैश फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट है कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट में अगर आपको ऐसे क्लाइंट की लिस्ट चेक करनी है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा आधार लिंक मिसिंग, सो ऐसे फोलियोज है यहाँ पे जिनका पैन आधार लिंक स्टेटस जो है वो मिसिंग है फोलियो में। सो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो मिसिंग डिटेल्स है वो फोलियो लेवल पे अपडेट करनी है। वंस आपने ये फोलियो लेवल पे अपडेट कर दी देन फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश डेटा फ्रॉम RTA पे क्लिक करना है सो दैट ये जो मिसिंग डेटा है ये अपडेट आपने कर दिया उसके बाद ये फोलियो का डेटा रिक्वेस्ट हो जाएगा एंड सिस्टम में भी अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे फोलियो विदाउट नॉमिनी है, KYC मिसिंग है। सो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर फोलियो जो है इसका ऑलरेडी ये डिटेल्स अपडेटेड है बट स्टिल यहाँ पे मिसिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है देन फिर आपको फोलियो एंड क्लाइंट डिटेल्स के साथ support@investwellonline.com पे मेल करना है। सो ये डिटेल्स चेक करके हम रिप्लाई कर देंगे। ये कंप्लायंस डेटा जो है आपको डैशबोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट होगा। जहाँ पे कंप्लायंस में रिफ्लेक्ट होगा इस पे आप क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट करेगा डेटा मैनेजमेंट कंप्लायंस रिपोर्ट में। द नेक्स्ट है कैंपेन लॉग। कैंपेन लॉग में जो मेल्स आप यहाँ पे सेंड करते हो क्लाइंट को, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, लॉगिन क्रेडेंशियल है, बर्थडे विशेष है, उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन से डेट एंड टाइम पे ये कौन से मेल आईडी पे क्लाइंट को प्रोसीड हुआ है। अगर फेल्ड हुआ है तो उसका रीजन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट 15 डेज का लॉग आप चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिवर्सल। ट्रांजैक्शन रिवर्सल में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है एंड वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गया, क्लाइंट के एंड से फंड इशू है या सिग्नेचर इशू है या कुछ रीजन की वजह से अगर वो रिवर्स हुआ है तो वो रिवर्स ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा विथ रीजन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।
देन नेक्स्ट है लॉगिन हिस्ट्री। लॉगिन हिस्ट्री में जो यूजर्स आपने क्रिएट किए हैं वो यूजर का आप यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल एंड समरी का ऑप्शन है। ये सारे यूजर्स आप फिल्टर करने का ऑप्शन है आपको यहाँ पे। इसमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर यूजर ने कौन से डेट एंड टाइम पे लॉगिन किया हुआ है, आईपी एड्रेस, डिवाइस क्या है, ये पोर्टल है या मिंट ऐप है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये हो गया डेटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो में जो क्लाइंट पोर्टल में आप लॉगिन करते हो एंड वहां पे रिपोर्ट सेक्शन का ऑप्शन है। सो रिपोर्ट में आपको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है, कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है। सो ये सारे रिपोर्ट्स वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं। वो रिपोर्ट आप अलग अलग आप चेक कर सकते हो। अभी ये सारे रिपोर्ट्स एक ही रिपोर्ट में अगर क्लाइंट को आपको सेंड करने हैं तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, एवेल्युएशन डेट सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर यूजर के लिए आपको फैमिली हेड को सेंड करना है या क्लाइंट को, तो अकॉर्डिंगली आपको क्लाइंट को सर्च करना है। देन आपको यहाँ पे कौन से रिपोर्ट इंक्लूड करने हैं उसको टिक करना है, जो इंक्लूड नहीं करना है उसको अनटिक कर दीजिए। रिपोर्ट को नंबर देने का भी ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा रिपोर्ट आपको फर्स्ट रखना है, सेकंड रखना है, थर्ड रखना है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे नंबरिंग देने होंगे। चूज प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर्स एंड बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, अदर एसेट्स है, ये भी अगर इंक्लूड करना है तो उसको आपको टिक करना होगा। फोलियो को हाइड करना है तो उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेटा ऑप्शन में बेंचमार्क का ऑप्शन रहेगा, स्कीम बेंचमार्क एंड ब्रॉड बेंचमार्क। तो यहाँ पे हमने स्कीम बेंचमार्क सेलेक्ट करनी है। अभी ये रिपोर्ट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है, सेंड ऑन ईमेल का ऑप्शन है, सेंड ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन है, एंड आप आरएम को भी इसमें सीसी में रख सकते हो। ये रिपोर्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। एक ही रिपोर्ट में या सारे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। इसमें अगर आपने बेंचमार्क सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे बेंचमार्क एक्सआरआर भी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ये एक्सआरआर एंड बेंचमार्क एक्सआरआर। अदर एसेट्स आपने सिलेक्ट किए हैं सो भी ये अदर एसेट्स भी इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। सो ऐसे आप यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिपोर्ट क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिपोर्ट है आप ये क्लाइंट को यही से शेयर कर सकते हो, या आप इसका कंपेन क्रिएट करके ईमेल शेड्यूलर से ये सेंड नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में एनालिसिस में आपको यहाँ पे फंड वाइज, रिलेशनशिप मैनेजर वाइज, सब ब्रोकर वाइज आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसमें पर्टिकुलर एआरएन के लिए आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो एंड इसको अप्लाई कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर एमसी का फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर मंथ में कितना ब्रोकरेज आपको आया है। देन इनकम डिटेल में आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। आप फंड वाइज, स्कीम वाइज, कैटेगरी वाइज, इन्वेस्टर वाइज आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर यूजर के लिए आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो एंड इसे अप्लाई कर लीजिए। सो इसमें आपको ट्रेल कमीशन की डिटेल्स मिलेगी। देन नेक्स्ट है पे आउट प्रोसेस। पे आउट प्रोसेस में आपको, अगर सपोज आपने सब ब्रोकर क्रिएट किया है, सब ब्रोकर के अंडर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड सब ब्रोकर को आपको पे आउट करना है तो आप यहाँ से पे आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट की डिटेल्स मिलेगी, देन फिर वो आपको पे आउट करना है। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में पे आउट रेट मास्टर, पे आउट रेट मास्टर में आपको क्रिएट रेट का ऑप्शन है। सो इसमें आपको कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। ए कैटेगरी में आपको कितना परसेंट शेयर करना है, बी कैटेगरी में आपको कितना परसेंट शेयर करना है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी है, कौन से मंथ से आपको इसको इफेक्टिव करना है। सो वो मंथ आपको सिलेक्ट करना है। देन शेयरिंग परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी के लिए 80% शेयर करना है, तो इसको सबमिट कर दीजिए।
तो ये हमने कैटेगरी क्रिएट किया। देन फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, यूजर सेटिंग्स, क्रिएट यूजर। यहाँ पे आपको यूजर टाइप में सब ब्रोकर सिलेक्ट करना है। बाकी डिटेल्स एंटर करके आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। तो जो कैटेगरी आपको जितना परसेंटेज ये सब ब्रोकर को आपको शेयर करना है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है एंड इसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया न्यू यूजर के लिए। अगर आपने एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपको सब ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सब ब्रोकर सर्च करके लास्ट में एक्शन कॉलम के अंडर एडिट का ऑप्शन, एडिट यूजर, यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करनी है। तो ये कैटेगरी मेंशन करके इसको सेव कर दीजिए। ये कैटेगरी अपडेट करने के बाद फिर आपको ब्रोकरेज में जाना है, पे आउट प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ पे प्रोसेस मंथ, कौन से मंथ का आपको प्रोसेस करना है। अगर आपको ये करंट मंथ का प्रोसेस करना है तो करंट मंथ का ब्रोकरेज जो है वो 15 to 20 में अपडेट होता है। तो आप ये 20 तारीख के बाद प्रोसेस कर सकते हो। तो पहले आपको एनालिसिस में जाके चेक करना है कि सारे एमसीज का वो पर्टिकुलर मंथ का ब्रोकरेज अपडेट हुआ है क्या, एंड देन फिर आप ये पे आउट प्रोसेस कर सकते हो। इसमें आपको प्रोसेस मंथ सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब ब्रोकर सर्च कीजिए और व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे ये डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सब ब्रोकर के नाम के आगे टिक बॉक्स रहेगा तो उसको टिक कर दीजिए। तो ये प्रोसेस पे आउट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसमें आपको सब ब्रोकर कोड, कैटेगरी, एनरोलमेंट डेट, काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, शेयरिंग परसेंटेज, ये डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। इसको आपको प्रोसेस करने के बाद ये ओवरनाइट प्रोसेस होगा, तो नेक्स्ट डे ये रिफ्लेक्ट होगा वेरीफाई पे आउट एंड पोस्ट में। तो यहाँ पे वेरीफाई पे आउट एंड पोस्ट में रिफ्लेक्ट होगा। इसमें आपको अगेन प्रोसेस मंथ सेलेक्ट करना है, कैटेगरी, सब ब्रोकर नेम, एंड इसे व्यू कर लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सब ब्रोकर के काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कमीशन इन, नेट कमीशन आउट, परसेंटेज, पे आउट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको पे आउट डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आपको इन्वेस्टर ये सब ब्रोकर को पेमेंट करना है। लाइक आप आरटीजीएस कर सकते हो या कैश पेमेंट करना है, सो जैसे आपको कन्वीनियंट रहेगा पेमेंट कर दीजिए। वो पेमेंट करने के बाद अगर आपने ये ऑनलाइन पेमेंट किया है तो यहाँ पे यूटीआर नंबर आपको मेंशन करना है, पेमेंट डेट, एंड इसको पोस्ट कर दीजिए। सो दैट आपको इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये पर्टिकुलर सब ब्रोकर का आपने पे आउट प्रोसेस कर दिया है एंड इसका पेमेंट हो गया है। अभी लेट्स से कि आपने ये पे आउट प्रोसेस कर दिया है तो लास्ट 2 मंथ्स का आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर सब ब्रोकर को आपने लास्ट 2 मंथ्स में कितना अमाउंट एज अ पे आउट दिया हुआ है। उसके लिए आपको इनकम डिटेल में जाना है, ब्रोकरेज में इनकम डिटेल, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, देन ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सब ब्रोकर को फिल्टर करना है, पर्टिकुलर सब ब्रोकर का नाम सर्च करना है, इंक्लूड पे आउट कॉलम एंड अप्लाई कीजिए। सो इसमें आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको ग्रॉस पे आउट की ऑप्शन आ जाएगा। सो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है लॉस्ट ब्रोकरेज। लॉस्ट ब्रोकरेज में आपको यहाँ पे प्रोसेस मंथ सेलेक्ट करना है एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो डेटा मैनेजमेंट डाउनलोड सेक्शन से। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। इसमें आपको ऐसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिलेगी जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं आया है। तो ये ब्रोकरेज क्यों मिसिंग, क्यों नहीं आया है, लॉस्ट ब्रोकरेज में ये पॉसिबल सिनारियोज दिए हुए हैं, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है, उसके लिए आपको एमसीआरटीए से कांटेक्ट करना होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिलेगी जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं आया है। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टर डेटा माइनिंग। नॉर्मली जब भी आप क्लाइंट पोर्टल पे जाते हो तो क्लाइंट पोर्टल में आपको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, कैपिटल गेन, अनरियलाइज्ड, ये रिपोर्ट है, बट वहां पे वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए ही चेक कर सकते हो। यहाँ पे सेम रिपोर्ट आप एट अ टाइम सारे क्लाइंट्स के लिए चेक कर सकते हो। इसमें आपको म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर्स एंड बॉन्ड्स का भी ऑप्शन है अगर उसका डेटा आपने अपडेट किया है तो।
यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो वैल्यूएशन सेलेक्ट किया। आपको क्लाइंट वाइज, फैमिली हेड वाइज एंड फोलियो वाइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ARN कोड, अगर मल्टीपल ARN है तो यहाँ पे ARN कोड सिलेक्ट कर लीजिए। चेंज ऑफ ब्रोकर का EUM इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है या शो ओनली करना है। देन SIP EUM आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, शो ओनली करना है। सो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होगा एंड इसे अप्लाई कर दीजिए। सो इसमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्लाइंट का परचेस वैल्यू कितना है, करंट वैल्यू कितना है, वन डे चेंज कितना है, अगर डिविडेंड आया है सो डिविडेंड कितना है, एवरेज डेज गेन कितना हुआ है, एब्सोल्यूट रिटर्न एंड इसमें आपको CAGR की डिटेल्स मिलेगी। सिमिलरली कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कीजिए। ये रिपोर्ट आप यहाँ से डेटा मैनेजमेंट डाउनलोड सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एट अ टाइम सारे क्लाइंट्स का अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट है बिलिंग। बिलिंग में आपको दो ऑप्शन है, क्रिएट क्लाइंट बिल, क्रिएट AMC बिल। अगर आपके पास ARN कोड है एंड ARN कोड म्यूचुअल फंड के अलावा आप दूसरे भी अदर सर्विसेज क्लाइंट को अगर दे रहे हो, लाइक फिक्स डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, तो ये अदर सर्विसेज के लिए अगर कुछ चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्लाइंट बिल क्रिएट कर सकते हो। और एल्स अगर आपका RI कोड है एंड देन आप क्लाइंट को चार्ज कर रहे हो तो यहाँ से बिल क्रिएट कर सकते हो आप। क्रिएट क्लाइंट बिल में आपको यहाँ पे आपको ये फैमिली हेड के नाम पे क्रिएट करना है या इन्वेस्टर के नाम पे करना है, तो वो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे इन्वेस्टर का नाम सर्च कर लीजिए, बिलिंग पीरियड। अभी मेथड ऑफ कैलकुलेशन, आपको फ्लैट फी चार्ज करना है या AUM बेस्ड फी चार्ज करनी है। सपोज अगर AUM बेस्ड फी चार्ज करनी है तो ये जो परसेंटेज है आपको क्लाइंट के प्रोफाइल में अपडेट करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट में जाके क्लाइंट नाम पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल में जाना है एंड यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स में जाना है। अकाउंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे प्रिफर्ड बिलिंग मोड, AUM बेस्ड है या फ्लैट फी है। अगर AUM बेस्ड है तो इक्विटी में कितना चार्ज करना है, डेप्ट में कितना है, शेयर्स में कितना है, बॉन्ड्स में कितना है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये परसेंटेज मेंशन करके सेव करना है। अगर हमने फ्लैट फी चार्ज की है तो यहाँ पे ARN नंबर सेलेक्ट करना है, इनवॉइस डेट, फी अमाउंट मेंशन करना है एंड जनरेट कोटेशन। अगर AUM बेस्ड फी चार्ज करना है तो यहाँ पे AUM बेस्ड से सिलेक्ट कर लीजिए, शो कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होंगे, इसमें आपको तो अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किए हैं तो ये फी कैलकुलेट होगी, फी अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जो ट्रांजेक्शन आपको इंक्लूड करने हैं उसको टिक करना होगा, ये सारे इंक्लूड करने हैं, सो एक साथ में टिक कर दीजिए। देन इसमें आपको शेयर्स एंड बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो भी परसेंटेज मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी फिर। यहाँ पे आपको ARN नंबर सेलेक्ट करना है, इनवॉइस डेट, जनरेट कोटेशन। सो ये जनरेट कोटेशन करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा
क्लाइंट बिल रजिस्टरी में। यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर बिल हमने जो क्रिएट किया है वो रिफ्लेक्ट होगा। इसको आप सिलेक्ट करोगे एंड ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो कन्वर्ट टू टैक्स इनवॉइस का आपको ऑप्शन रहेगा। देन फिर आपको यहाँ पे एक्शन कॉलम के अंडर 3 डॉट्स है, so इसमें पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो, एडिट, मेल टू क्लाइंट एंड डिलीट का ऑप्शन है। सो ऐसे आप यहाँ पे क्लाइंट बिल क्रिएट कर सकते हो। देन एएमसी बिल के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। क्रिएट एएमसी बिल, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एएमसी सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आप प्रोसीड करोगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा एएमसी बिल रजिस्टरी में। एएमसी बिल रजिस्टरी में आपको यहाँ पे ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो मार्क एज टैक्स पेड का ऑप्शन है। एंड इसमें लास्ट में एक्शन कॉलम के अंडर आपको एडिट, डाउनलोड एंड डिलीट का ऑप्शन है। सो ऐसे आप यहाँ पे बिल क्रिएट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कुछ फीचर्स मोबाइल ऐप के। करने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं एंड ऐप स्टोर अगर आप iOS करते हैं में जाएंगे और वहां से मीट बाय इन्वेस्टमेंट ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास व्हाइट लेबल्ड ऐप है तो आप अपने ऐप के नेम को सर्च करें एंड ऐप को डाउनलोड करें। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना है, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है एंड साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना पिन सेटअप करना है ऐप ओपन करने के लिए। ये सभी डिटेल्स इन्वेस्टमेंट आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल मेल पर प्रोवाइड करता है। जब आप ऐप पर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड को देखेंगे। यहाँ पे आप अपना एएम, नंबर ऑफ क्लाइंट, एसआईपी काउंट, एसआईपी अमाउंट एज ऑन लास्ट मंथ देख पाएंगे। आगे इन्वेस्टमेंट रूट सेक्शन में आप टॉप परफॉर्मर स्कीम, एनएफओ एंड टॉप स्कीम्स सर्च करते हैं। जब आप नीचे दिए हुए एएम बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लिस्ट ऑफ एएमसी देख पाते हैं जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट है। जब आप क्लाइंट्स पे क्लिक करते हैं तो आप अपने डोमेन में अवेलेबल क्लाइंट्स अकाउंट की लिस्ट को देख पाते हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्लाइंट के आगे शेयर बटन मिलता है जिसका यूज करके आप क्लाइंट को इनवाइट भेज सकते हैं। जब आप क्लाइंट को सर्च करते हैं और क्लाइंट के नेम पर क्लिक करते हैं तो यह आपको क्लाइंट के लॉगिन पे ले जाता है, जहां पर आप उनकी मार्केट वैल्यू, परचेज कॉस्ट, 1 डे चेंज, गेन एंड सिंस इंसेप्शन देख सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको एसेट वाइज एलोकेशन, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स, एनएफओ, टॉप एसआईपी स्कीम्स एटसेट्रा देखने को मिलता है। जब आप पोर्टफोलियो बटन पर क्लिक करते हैं तो आप क्लाइंट के थ्रू की गई इन्वेस्टमेंट की लिस्ट को देख पाते हैं। ऐसे ही आप अदर अपडेटेड डेटा को भी देख सकते हैं, जैसे कि शेयर एंड बॉन्ड, एफडी एंड अदर एसेट्स। जब आप स्कीम नेम पे क्लिक करते हैं तो आप स्कीम की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बटन दिया गया है जो आपको एएनसी स्टेटमेंट डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। फोलियो डिटेल्स में आप फोलियो से रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि बैंक नेम, टाइप ऑफ फोलियो एंड नॉमिनी डिटेल एटसेट्रा। फैक्ट शीट में आप स्कीम से रिलेटेड डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे कि स्कीम प्रोफाइल, कॉम्पोजिशन, रिस्क मीटर एटसेट्रा। नीचे आपको ट्रांजैक्शन ऑप्शन मिलता है, जैसे कि परचेज, स्विच, रिडीम, एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी। जब आप इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे एक्सचेंज पूछता है और फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करना होता है और ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसीड करना होता है। पोर्टफोलियो पेज पर वापस आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख सकते हैं वो है ट्रांजैक्शंस, जहां पर आप क्लाइंट्स के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। एंड में हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू,
जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि कैपिटल गेन रियलाइज्ड ऑप्शन, जिसमें आप अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन देख सकते हैं। ELSS इन्वेस्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर फाइनेंशियल में किए गए ELSS इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। जब आप अपने अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप स्कीम के डिटेल्स को देख सकते हैं, और जब आप स्कीम नेम पर क्लिक करते हैं तो आप ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट, आप इंश्योरेंस मेन्यू में पोर्टल पर अपडेट किए गए इंश्योरेंस को देख सकते हैं। इसके बाद आपको माय डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांजैक्शन स्लिप, KYC, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। वॉच लिस्ट ऑप्शन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट में हुए एक दिन के चेंज को देख सकते हैं। माय SIPs में आप विगत होने वाली SIPs की लिस्ट को देख सकते हैं। इसी तरह आप STP एंड SWP की लिस्ट को भी देख सकते हैं। यदि आपने पोर्टल पे कोई गोल बनाया है, उसके डिटेल्स आप अब माय गोल सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे आप टारगेट अमाउंट, करेंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्टफॉल देख सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल सेक्शन में क्लाइंट से वन बाय वन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब क्लाइंट सभी क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे तो सिस्टम आपको उनकी रिस्क प्रोफाइल शो करेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में आप अपने थ्रू बनाई गई सभी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स को देख पाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम सेलेक्ट करना है, और अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके वन बाय वन डिटेल्स को एंटर करेंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट न्यू फोलियो में कर सकते हैं, और साथ में माय ऑर्डर सेक्शन में आप अपनी या क्लाइंट के थ्रू इनिशिएटेड ऑर्डर्स की लिस्ट और उनके स्टेटस को देख सकते हैं। थैंक यू। कि ये ट्रेनिंग सेशन के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। सर, आपने ये जो क्वेरी पूछा है, सर ये फोलियो एंड क्लाइंट डिटेल्स के साथ support@investwellonline.com पे मेल कर दीजिए सर। ये चेक करके बता देंगे आपको। और मैंने अगेन आपको फॉर्म्स गूगल फॉर्म शेयर किया है चैट में, प्लीज फिल कर दीजिए सो दैट ये ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आपके अगर कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस नहीं है तो मैं सेशन एंड कर दूं। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर, अगर नहीं रिप्लाई प्रॉपर आया है ना तो उसी पे रिप्लाई कीजिए मैम, और सर अगेन, और एल्स आपका नंबर मेंशन कीजिए। सो वो आपको कॉल करेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या आप उस पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा सर। थैंक यू एवरीवन।